हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हो रामजस क्लासेज। आज हैं दोस्तों 28 मई और 28 मई के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर सुमन गवानी को। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना की अधिकारी हैं और इस पुरस्कार और जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। अब बात करते हैं यूएनए की। तो यूएनए को इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। अब नाम आया नाइजीर का। तो नाइजीर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है और राजधानी नियामी है और करेंसी पश्चिमी अफ्रीकी सिया पे फ्रैंक है। और राष्ट्रपति की बात करता हाँ तो महामेदो इस सोपो हैं और प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन चैट्स अप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक ने। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है और इस ऐप से एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और स्थापना हुई थी फेसबुक की 2004 में और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अब इसके बारे में जानकर बताते हैं। इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है और राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है जोधपुर में और खंडपीठ है हमारी जयपुर में। आगे बात करते हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान ये भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने। अब बात करते हैं। यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरे को CCTV कैमरों की मदद से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। अब बात करते हैं AI की फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। अब बात करते हैं DRDO की। तो DRDO की फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी हिंदी में हो जाएगी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अब बात करते हैं इसका DRDO मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है DRDO के। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा ने। इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, जो एक शहर में उसकी राजधानी स्थापित की गई है। अब इसकी मोटो की बात करते हैं। इसका मोटो हो जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके अध्यक्ष है जिम ब्रिडेन स्टाइन। अब क्वेश्चन की 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने राम किंकर बेज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 115, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो राम किंकर बेज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे और भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं NGMR की। तो इसका फुल फॉर्म आ जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। और NGMR की स्थापना 29 मार्च 1954 को हुई थी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिर्देशक अद्वैत चरण गडनायक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया और इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं पीएफसी क्या है? तो पीएफसी की फुल फॉर्म हो जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका हिंदी में हो जाएगा ऊर्जा वित्त निगम और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 को और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एमडी और सीईओ राजीव शर्मा है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है लालजी टंडन और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अब बात करते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका IBM वैज्ञानिक ने 2020 का NYIPL इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इस डॉक्टर राजीव जोशी ने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान खान।
सलमान खान भारतीय अभिनेता हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबा। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। अब बात करते हैं चीन की। चीन एशिया महाद्वीप स्थित है, राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के थे। अब बात करते हैं इटली की। तो इटली यूरोप महाद्वीप स्थित है। इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कॉन्टे है और राष्ट्रपति सर्जियो मैत्रेवेला है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। और अब बात करते हैं अनुबंध खेती में किसानों द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। अब बात करते हैं ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है और राज्यपाल गणेशी लाल है और ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेंगुन झील भी कहते हैं और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये ओडिशा के महानदी पर स्थित है और अब्दुल कलाम द्वीप, व्हेलर द्वीप कहते हैं, ये भी ओडिशा के तट पर स्थित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने 15 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन किए, अब उसका रिवीजन कर ले ताकि इस वीडियो में ही आपको ये 15 क्वेश्चन याद हो जाए हमेशा के लिए। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था मेजर सुमन गवानी। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर प्रेम के नायर। क्वेश्चन 3 था, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन चैट अप लॉन्च किया है? तो चैट्स अप लॉन्च किया है ऑप्शन फेसबुक ने। और क्वेश्चन नंबर 4 थे, हाल ही में किसे राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो इसका राइट आंसर DRDO ने। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर नासा ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने राम किंकर बेज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजित की है? तो 115वीं। और क्वेश्चन 8 था, हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 10 है कि हाल ही में भारतीय अमेरिका IBM वैज्ञानिकों ने 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान खान। क्वेश्चन 12 था, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर चंबा।
और क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो इसका चीन। और क्वेश्चन 14 था, हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गीगी सिमोनी का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा इटली के। और क्वेश्चन 15 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ये थे 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों वीडियो को आगे शेयर जरूर करना और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।